Hello, Assalamualaikum viewers. Today we are going to solve exercise 3.1 ninth class mathematics. क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जाम द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल और नॉट। इसमें हमने ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं। ये जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेंगे, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होती है और कौन सी नहीं। तो फॉर एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई सी भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, इस पॉलिनोमियल मस्ट हैज़, तो उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 1, वेरिएबल होना चाहिए उसमें, लाइक एक्स वाई जेड एट्सेट्रा, इस तरह का कोई वेरिएबल हो उसके अंदर। दूसरी जो उसके अंदर चीज़ है वो कांस्टेंट उसके अंदर हो, लाइक 2, -4 और 0, इस तरह के उसके अंदर होने चाहिए कांस्टेंट। तीसरी चीज़ उसमें होना चाहिए कोई ऑपरेशन, जैसे कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और जो चीज़ इसमें नहीं है वो ये है कि इसमें कोई नेगेटिव, नॉन नेगेटिव होना चाहिए उसका एक्सपोनेंट, यानी उसकी पावर जो है नॉन नेगेटिव होगी। ये उसकी मेन क्वालिटीज़ हैं। अब जिसके अंदर नेगेटिव या नॉन इंटीजर एक्सपोनेंट होगा, यानी उसमें कोई होल नंबर नहीं होगा इंटीजर, यानी उसकी पावर, जैसे कि x लाइक 1/x या अंडर रूट में x आ जाए, तो आर नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई 5y क्यूब माइनस 6, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें सारी कंडीशंस पूरी हो रही है, ये पॉलिनोमियल है। नंबर 2, 3xy माइनस 2, इसमें क्योंकि उसका जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में हो गया, तो ये नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है ये। उसके बाद हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस x माइनस √45, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें नंबर है 45 में, अंडर रूट में, लेकिन जो वेरिएबल है ये आपका रूट में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 5√x माइनस एक्स और 5x स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2/x प्लस 2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। देन हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 2/x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इन दोनों में हमारे पास x जो है वो डिवाइडिंग साइड पे है, यानी डिनोमिनेटर में है। उसके बाद अब हमारे पास जो क्वेश्चन का हिस्सा है वो है कि क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिन एक्सप्रेशन रैशनल और नॉट। अब हमें ये चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन रैशनल है या नहीं है। तो रैशनल के लिए अपॉन में जो होते हैं वो रैशनल होते हैं, जो वेरिएबल्स। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 4, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5√x माइनस 2x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 4, ये रैशनल नहीं है, नॉट अ रैशनल, क्योंकि इसमें रूट के अंदर आ गया x, तो ये इर्रेशनल में आ जाता है। तो हमें सिर्फ इर्रेशनल नहीं शो करना, हमने सिर्फ ये शो करना है कि ये रैशनल है या नहीं है। देन उसके बाद अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 13x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस √7, तो यहाँ पर ये भी रैशनल है हमारा, क्योंकि इसमें नंबर रूट में है, कोई भी वेरिएबल जो है हमारा वो रूट में नहीं है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन होगी। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 है √x माइनस √y अपॉन √x प्लस √y, वेरिएबल अंडर रूट में आ चुके हैं, इसलिए ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास है 7/x प्लस 7, ये रैशनल एक्सप्रेशन है, अपॉन में है x। यहाँ पर नंबर 6 में है 5√x माइनस एक्स प्लस 5x स्क्वायर, ये नॉट रैशनल, ये रैशनल नहीं है। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस करना है टू द लोएस्ट फॉर्म। इस क्वेश्चन में हमको इसके लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे 2 एडिशन हैं बुक के, जिनमें ये सवाल 2 अलग अलग तरीक़ों से, हमने दोनों तरीक़ों से उसको सॉल्व किया है। पहले हमारे पास p स्क्वायर माइनस 100 अपॉन p स्क्वायर प्लस 10 है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे ये p स्क्वायर प्लस 10 डिवाइड कर देगा p स्क्वायर माइनस 100 को, और इसमें p स्क्वायर 1 ज़ा p स्क्वायर प्लस 10 1 ज़ा p स्क्वायर प्लस 10
तो यहाँ पर जब हम इसको नीचे माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगी, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, -10 और प्लस -100 और -10 ये टोटल आ गया -110। तो इसका जो कंपाउंड फ्रैक्शन बनेगी 1 - 110 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 10, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी को दूसरे इस एडिशन में, इसी बुक के दूसरे एडिशन में, इन न्यू एडिशन में पी स्क्वायर -10 100 है अपॉन पी प्लस 10, यहाँ पे इस या स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर पी स्क्वायर -10 का होल स्क्वायर कर देंगे, 10 10 से 100 होता है, और प्लस पी प्लस 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में हमने ब्रेक कर दिया, पी प्लस 10 और पी माइनस 10 अपॉन पी प्लस 10, तो ये पी प्लस 10 कैंसिल हो गया, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया पी माइनस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास है 3a माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ से हमने कॉमन निकाला 3a, तो यहाँ से दोनों से हमारे पास जब 3a कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ b माइनस a, और नीचे से भी हमने 3a कॉमन लिया तीनों टर्म्स के अंदर, तो हमारे पास आ गया 3a। यहाँ पे हमने जब कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से हमारे पास बचा a, सिर्फ a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर में से a बचा, यहाँ पे 3 2 6 होता है, तो 2 आ गया माइनस का, a हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे b आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमने 3a कॉमन ले चुके हैं तो b स्क्वायर सिर्फ हमारे पास रिमाइंडर में बचेगा। अब ये 3a दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस b माइनस a अपॉन a माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ए बी और 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये क्वेश्चन हमारे पास। इसको हमने क्या किया, यहाँ से a माइनस बी सेम रहा, a प्लस बी सेम रहा, इधर से हमने a कॉमन लिया तो a प्लस बी आ गया, इधर से 2 कॉमन लिया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब इसमें से हमने a प्लस बी और a प्लस बी दोनों कैंसिल आउट हो गए, और इस तरीके से हमारे पास जो रिमाइंडर में आया वो a माइनस बी और a था। नीचे हमने क्या किया, ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको एक दफ़ा हम प्लस में एक दफ़ा माइनस में ब्रेक कर देंगे, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये और यहाँ पे 2 है तो a माइनस बी दोनों कैंसिल आउट हो गए। ऊपर हमारे पास आया रिमाइंडर में a अपॉन 2a प्लस बी, ये हमारे पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास x प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब अगर हम इसको इस तरह ट्रीट करें कि ये जो हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर है ये a स्क्वायर की जगह पे अगर हम इसको ट्रीट कर लें और b स्क्वायर की जगह पे z स्क्वायर को ट्रीट कर लें, तो ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका जो इसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद जो बचेगा वो होगा x प्लस वाई माइनस जेड, एक दफ़ा माइनस में, x प्लस वाई प्लस जेड, एक दफ़ा प्लस में। नीचे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड है, ये प्लस वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस वाई माइनस जेड, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इसका, m स्क्वायर माइनस 6m 3m प्लस 15 अपॉन 2m माइनस 12। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ से कॉमन लिया हमने m, तो यहाँ से m बचा माइनस 6 बच गया, 3 कॉमन लेने से 3 प्लस 5 हमारे पास आ गया क्योंकि 3 5 15 होता है, और नीचे हमारे पास 2 कॉमन लिया हमने तो m माइनस 6 हो जाएगा क्योंकि 2 6 12 होंगे, तो इसलिए m माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा। इसमें से m माइनस 6 हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ हमारे पास आया 3 था वो m से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आ गया 3m, m प्लस 5 अपॉन 2, ये हमारा आंसर हो गया इसका। एक दफ़ा फिर आप क्वेश्चन को हम थोड़ा सा हाइट पे लेके दिखा रहे हैं आपको, ये आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, 4t स्क्वायर माइनस 36t प्लस 8t अपॉन 4t माइनस टी स्क्वायर 5 माइनस टी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ से हम t ये सारे इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारा टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 20, क्योंकि 4 कॉमन था, 4 9 36 और 4 20 80 हो जाएंगे। नीचे हमारे पास
4t और टी स्क्वायर में t 4 माइनस टी, या से 4t कॉमन ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, जो रिमाइंडर होगा माइनस होगा, और टी स्क्वायर में से t एक चला गया तो एक t बच गया, और 5 माइनस टी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करना है हमने। इसको हमने 20 का जब प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 10 से 20, 2 5 से 10 और 5 1 से 5, तो 2 मल्टीप्लाई 4 है, 5 है, तो 2 टू द 4 और 5, ये दो पेयर हमारे पास आ गए। इसमें हमने अब पेयरिंग आपको पता है कैसे करते हैं मिडिल टर्म में। सबसे पहले हमने 4 वैसे ही जो कॉमन था वो निकाल लिया, टी स्क्वायर माइनस 5t, जो बड़ा नंबर है पहले लिखेंगे, माइनस 4t प्लस 20। इस तरह क्या होगा, ये जो 9 है ये 9 ब्रेक हो गया माइनस 5t और माइनस 4t में, और उसके बाद हमारे पास नीचे यहाँ पर t रिमाइंडर आया, t कॉमन लिया हमने तो 4 प्लस टी स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। यहाँ हमारे पास ये हम पहले कॉमन ले चुके थे इधर से, यहाँ हमारे पास ये था t और 4 माइनस टी, इसी तरह यहाँ पर t 4 माइनस टी आया और 5 माइनस टी, ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है सेम नंबर इसी तरह के एज इट इज़ हमारे पास मौजूद है। अब उसके बाद हमारे पास है 4, t कॉमन लिया इन दोनों में से हमने, तो हमारे पास 4 t यहाँ पे कॉमन आ गया, तो t माइनस 5 आएगा इन दोनों में से, टी स्क्वायर और 5t में t माइनस 5, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा t यहाँ पर रिमाइंडर और प्लस माइनस माइनस, और 4 5 से 20 तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़ है। अब हम इन दोनों में कॉमन देखते तो हमारे पास t माइनस 5 और t माइनस 5 ये कॉमन है, ये हम इसको कॉमन को बाहर निकाल देंगे, 4 और यहाँ पर t माइनस 5 और t माइनस 4 ये हमारे पास आ गए। नीचे हमारे पास है t 4 माइनस टी और 5 माइनस टी। अगर हम इसे गौर करें तो हमारे पास ये आ जाएगा कि यहाँ पर नंबर जो है 5 इसके साथ माइनस और t प्लस का है, और यहाँ पर 4 माइनस का है और t प्लस का है, जबकि नीचे 4 माइनस टी है और 5 माइनस टी है। इनको सेम करने के लिए हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 4 यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5, ये इनकी साइन चेंज होंगे, 5 प्लस का हो जाएगा t माइनस का हो जाएगा। इसी तरह ये हम माइनस कॉमन लेने से हमारे पास 4 प्लस का हो जाएगा, t माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस होकर ख़त्म हो गया, वो प्लस में चेंज हो गया, तो 4 यहाँ पे हमारे पास बना 5 माइनस टी और नीचे और इसके बराबर है 4 माइनस टी। नीचे भी हमारे पास सेम इसी तरह है, t है अपॉन में 4 माइनस टी 5 माइनस टी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 माइनस टी से 4 माइनस टी, 5 माइनस टी से 5 माइनस टी, 4 अपॉन टी हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। इसका अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। इसको हम जब सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ये हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया। 3 1 3 हमारे पास था तो 3 और 1 था, और यहाँ पे 2 1 2 था तो 2 और 1 हमारे पास इसके पेयर बन रहे थे मिडिल टर्म के। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x जब बाहर निकाला तो यहाँ से 2x में से 1x बच गया और माइनस का 3 बच गया। यहाँ पर प्लस 1 हमने कॉमन ली था, x माइनस 3 ये आ गया हमारे पास। अब x माइनस 3 सेम है, इनको हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास बचा x प्लस 1। नीचे भी इसी तरह है, हमारे पास एक्स स्क्वायर था, हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 2, और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 यहाँ पे भी आ गया। x माइनस 2 हमारे पास सेम है, कॉमन है, तो कॉमन हमने ले लिया x माइनस 2, तो हमारे पास x प्लस 1 जो है ये आ गया, एक कॉमन निकल गया, यानी जो रिमाइंडर है कॉमन होने के बाद यहाँ से x बचा, यहाँ से प्लस 1। अब x प्लस 1 हम दोनों साइड से इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, ये आंसर हो गया हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 8, इसका 4x माइनस 24x माइनस प्लस 36 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 27, यहाँ से 4 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 6 6 24 और 4 9 36, इसलिए 4 कॉमन निकाला। यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, 3x स्क्वायर माइनस 27, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 9 आ गया, 3 बाहर आ गया और 3 9 27 होता है। इस तरीके से अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन में जब हम करते हैं तो यहाँ से कॉमन ले चुके थे हम, तो अब इसको जब ब्रेक करेंगे, क्योंकि 3 3 से 9 हमारे पास दो पेयर आ जाएंगे 3 और 3 के, तो अब 3x लिखेंगे तो ये 6x कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, यहाँ हमारे पास है 3 कॉमन ले लिया तो x² माइनस 9 ये हमारे पास इसका रिमाइंडर है डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं।
तो हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 3 बचेगा हमारे पास। इसमें से हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 यहाँ से आ गया। और इसी तरह यहाँ हमारे पास था 3x प्लस 9, इसमें से हमने कॉमन लिया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 3x प्लस 3, ये हमारे पास आ गया। तो 3x प्लस 3 दोनों साइड पे हमारे पास कॉमन है, ये हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे। 4 ऑलरेडी मौजूद है, 3x प्लस 3, तो यहाँ से भी हमारे पास 3x प्लस 3 बच जाएगा। उसके बाद नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है 3x माइनस 3 और x प्लस 3 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, x प्लस 3 हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास जो नंबर्स बचे वो 4x प्लस 3 और 4 अपॉन में 4x माइनस 3, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इस तरह ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट की तरफ हम चलेंगे, नंबर 9, y प्लस जेड वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे है वाई स्क्वायर प्लस वाई और जेड। यहाँ से हमने वाई जेड ऐसे ही है हमारे पास, ये हमारे पास अगर मैं गौर करता हूँ तो आपको पता है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। ये इस तरीके से अगर आप देखें ये हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, तो इसको हम फॉर्मूले में बंद कर देंगे, y माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर y प्लस जेड है और नीचे भी हमारे पास z, अगर y कॉमन लेते हैं तो y प्लस जेड हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा। y प्लस जेड कैंसिल हो गया तो y माइनस जेड स्क्वायर अपॉन y, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ेंगे।